हेलो दोस्तों, आदित्य टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला छोटा सा ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ हम कह दें कि 35 का वर्ग करना है। आप देख पा रहे हैं 2 अंकों वाली संख्या है और इसका मुझे वर्ग निकालना है। तो अब बताइए, ये 2 अंकों वाली संख्या है तो ये इसमें देख पा रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो इसका मुझे क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब हुआ क्या, इकाई अंक। तो जो ये इकाई अंक है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे 5 25। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 5 25, जैसे सीधा यहाँ पर 5 25, तो सीधा यहाँ 25 हम लोग हमेशा यहाँ पर पूरा 25 लिख देंगे, यहाँ पर पूरा 25 लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है, जो यहाँ पर दहाई अंक है यानी 10 डिजिट पर, दहाई अंक पर उसमें अपने मन से 1 ऐड करना है। अब पुनः उसी संख्या से गुना कर देना है। तो बताइए 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। 4 और बीच में गुना का चिन्ह है तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे 12 कितना, 12 25। ठीक है, क्या लिखेंगे, 12 25। यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना, एक बार फिर समझिएगा। हमने क्या कर दिया, ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक लेकिन हर हाल में 5 रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि 5 है, हम इसका वर्ग करेंगे तो सीधा 5 25 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जो ये दहाई अंक है, दहाई अंक में हम लोग क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ा दिए तो कितना हुआ, 4 हुआ। 3 1 4 हुआ। पुनः उसी संख्या से, उसी दहाई अंक से गुना कर देंगे। तो बताइए 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12। तो सीधा आंसर आ गया आपका 12 75। जैसे यहाँ पर हम कह दें कि मुझे मान के चलिए 65 का मुझे वर्ग करना है। अब बताइए 65 का वर्ग करना है तो सीधा हमने क्या कहा कि 5 25 सीधा लिखना है 5 25। उसके बाद यहाँ पर जो दहाई अंक है उसमें अपने मन से 1 जोड़ना है और पुनः उसी संख्या से गुना करना है, उसी दहाई अंक से गुना करना है। जैसे यहाँ पर बताइए 6 में हमने क्या किया, 1 जोड़ा, पुनः उसी 6 से गुना कर दिए। तो बताइए कितना हो गया, 7 हो गया ना। 7 6 के कितना हो गया, 42 हो गया। तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा। सीधा यहाँ पर 5 25 फिर से समझिएगा। जैसे हमने क्या किया, 5 25, 25 का पूरा 25 लिखना। ऐसा नहीं कि 25 का 5 कैरी बचा दो, ऐसा नहीं करना है। पूरा 25 का 25 लिख देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दहाई अंक है उसमें अपने मन से 1 बढ़ा देना है। तो बताइए 6 1 7 हुआ, पुनः उसी से गुना कर देना है। तो 7 6 के कितना हो गया, 42 हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ, 42 25। जैसे फिर एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, हम कह दूं कि 55 का मुझे वर्ग करना है। 55 का वर्ग कुछ नहीं करना। बताइए इकाई अंक पर 5 है ना, तो सीधा लिख देना है 5 25 5 25। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो इकाई दहाई अंक है, दहाई अंक में 1 जोड़ देना है और पुनः उसी संख्या से गुना कर देना है। तो बताइए 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 पंचे कितना हुआ, 30 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 30 और 25 हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए फिर हम कह दें कि मुझे 85 का करना है। अब कहिएगा 85 का सर इसका आंसर दीजिए। तो 85 का आंसर करेंगे तो कुछ नहीं, 5 25। देखिए 5 25। ठीक है, 5 25। अब बताइए जो दहाई अंक बचा है उसमें अपने मन से 1 जोड़ देना है। तो बताइए 8 में जैसे कि हम 1 जोड़ेंगे तो 9 ना हो जाएगा। अब पुनः उसी संख्या से गुना कर देना है। तो बताइए पुनः 8 से गुना कर दिए। तो बताइए 8 1 9 हुआ, 9 8 कितना
कितना हो गया 72 हो गया, तो सीधा आंसर कितना हुआ 72 25 हो गया। फिर एग्जांपल पे समझते हैं। फिर जैसे यहाँ पर रहेगा आपका, हम कह दें मुझे 95 का आंसर देना है, 95 का, तो सीधा आंसर देना है तो कहेंगे 5 25। देखिए 5 25। अब कहिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने मन से दहाई अंक में 1 जोड़ देना है। जैसे 9 + 1 का गुना कितना, फिर 9, तो बताइए 9 + 1 कितना हो गया 10 न हो गया। तो बताइए फिर 9 में गुना करेंगे तो बताइए 10 9 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 90 25 हो गया। जैसे फिर अगला लेते हैं। आप कहिएगा सर 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 105 का करते हैं, ठीक है। अब कहिएगा 105 का वर्क कीजिए सर, तो 105 का जैसे हम वर्क करेंगे तो आप तो कहिएगा सर ये 3 अंक है, आपने बताया 2 अंक, कोई बात नहीं, आप इसको 2 ही अंक मानिए। कहिए कैसे, सिर्फ 5 को मानिए 1 अंक और 10 को मानिए 1 अंक, ठीक है, इसको 1 अंक में ही मानिए। कुछ नहीं करना, यहाँ पर 10 डिजिट में पूरा 10 को मानना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 0 को ही मानेंगे 1 को छोड़ देंगे, नहीं, पूरा को मानना है। तो 5 25 5 25। उसके बाद क्या करना है 10 में 1 जोड़ना है, 10 में पूरे 10 को लेना है, 10 में 1 जोड़ना है, अब पुनः उसी संख्या से गुना कर देना है। तो बताइए 10 1 कितना हो गया 11 हो गया, 11 दहन कितना हुआ 110 ना हो गया, तो 110 और कितना 25, सीधा ये 25 उतार देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला और लेते हैं। जैसे हम कह दें आपको कि यहाँ पर मुझे करना है 115 का, अब कहिएगा सर 115 का मुझे वर्क करना है। अब बताइए 115 का वर्क कैसे करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, करिए ना, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह 5 25 5 25 5 25। अब देखिए सीधा आंसर देंगे 5 25। अब यहाँ पर जो 11 है उसमें हम अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 12 न होगा। अब 11 गुना 12 कितना 132, आप पढ़े होंगे अगर बढ़े 32 से, ठीक है। तो इस तरह से सीधा 11 गुना 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो सीधा आपका आंसर कितना हो गया 132 25, ठीक है। फिर एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे सपोज मानिए कि मुझे 25 का करना है। अब कहिएगा सर 25 का तो सबको याद है 625 होता है, कोई बात नहीं, याद होगा, लेकिन बनाने का तरीका सीखते। 5 25 सब में अप्लाई होगा जिसमें इकाई अंक 5 हो। तो 5 25 हमने कर दिया। अब बताइए इसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा, 3 दूना फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 में 1 बढ़ा देंगे, यानी दहाई अंक में 10 डिजिट में 1 बढ़ा देंगे तो 2 1 3 होगा। अब पुनः उसी संख्या से गुना कर देंगे। तो बताइए 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, तो सीधा कहेंगे 625। जैसे यहाँ कहते हैं। अब कहिएगा सर 15 का कीजिए, 15 का तो सबको याद होगा 225 होता है, फिर भी करते हैं, चलिए देखते हैं। बताइए 5 25 सीधा लिख देंगे 5 25, ठीक है। अब बताइए अपने मन से इसमें 1 जोड़िएगा, तो बताइए 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा, 2 गुना फिर 1 कितना होगा 2 ये ना होगा, तो सीधा आंसर कितना हुआ 225, ठीक है। फिर जैसे हम कह दें आपको कि मुझे गुना करना है, अब कहिएगा सर ऐसा कीजिए आप 125 का कीजिए, ठीक है, हम 125 का कर देते, कोई बात नहीं, 125 का ही हम वर्क कर देते हैं। तो कहिएगा सर कि यहाँ पर इकाई अंक पर 5 है ना, तो ठीक है 5 है तो 5 25 लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर जो 12 है, 12 में अपने मन से जब 1 जोड़ेंगे तो वो 13 ना बन जाएगा। अब 13 गुना फिर 12 करेंगे तो 13 गुना 12 156 होगा। कहिए कैसे, तो 12 बढ़े 44 से 12 156। सीधा करना क्या है, जैसे यहाँ पर हम बोले कि 12 गुना 13 करना है, तो अब बताइए 12 को हम 12 बार तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको 13 को हम क्या लिखेंगे 13 को लिखेंगे 12 + 1, तब ना होगा 13 12 गुना। तो बताइए 12 को 12 बार, फिर एक बार कम पढ़े तो जोड़ दीजिए, तो 12 बढ़े 44 से 12 156, तो सीधा कितना हो गया 156 156 25 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम वर्ग निकालना एक नया तरीका लेकर के आएंगे और आप लोग को सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग वर्ग निकालते हैं। बेस के आधार पर भी वर्ग निकालना सिखाएंगे। जैसे संख्या 100 के आसपास रहेगा, 1000 के आसपास रहेगा, या 100 के आसपास रहे, या 100 के मल्टीपल में रहे, 1000 के आसपास रहे, 1000 के मल्टीपल में रहे, तो किसी भी चीज को बेस मानेंगे और बेस के आधार पर हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। विदिन 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, विदाउट पेन और पेपर का, कहीं कलम कॉपी छूने की जरूरत नहीं है। सीधा जैसे देखेंगे वैसे आंसर आएगा, कुछ कलम कॉपी छूने की जरूरत नहीं है। विदिन 2 से 3 सेकेंड में कोई भी आंसर आएगा, ठीक है, जिसका बेस बनेगा। बेस के आधार पर हम लोग इसके बाद हम लोग अगला पार्ट में सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है, कम से कम। देखिए क्या होता है, इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और उसको एडिटिंग करना होता है
और इतना मेहनत से आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो आप लोग की तरह इसी तरह से एक अजूबा अजूबा तरीका लाएंगे आप लोग के बीच, और डेली बाय डेली आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे डेली बाय डेली। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा।